नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कलियुग जब जा चुका है, कलियुग में श्री जगन्नाथ अवतार है। सबसे बड़ा शक्तिशाली महामंत्र माधव नाम। कलियुग जाने के पहला प्रमाण देखिए, अन सीजन में आम का पेड़ में आम फल होता है। जगन्नाथ क्षेत्र से जो पतित पावन ध्वजा है, और ध्वजा बार बार कहीं चल जाता है, गायब हो जाता है। पुरुष लोग नारी बनते हैं, नारी पुरुष बनते हैं। शास्त्र में लिखा था, जब कलियुग का अंत होगा, उद्धार करके कोई ब्राह्मण उसको सारा विश्व में प्रचार करेंगे। जिस कार्य में कर रहा हूँ इतना है, गुप्त नहीं है। जो भक्त नहीं है उनके लिए गुप्त है। तो जैसी भक्ति ऐसी प्रकट। भगवान कभी गुप्त नहीं थे, कभी गुप्त नहीं होंगे। तो कल के अवतार गुप्त नहीं है। ये जो ईरान जो युद्ध शुरू किया, ये मुसलमानों को एकत्रीकरण के लिए किया है। भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध करेगा। इन संध्या समय पर जो करेंगे, भगवान का दर्शन भी प्राप्त करेंगे। देख रहे हैं विनाश लीला कितना शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम दिल्ली के पालम में आए हुए हैं, जहां पर पंडित काशीनाथ मिश्र जी का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, इसमें अगर एक छोटी सी आहुति यानी भगवान कृष्ण के प्रति या माधव नाम लेने की जो आहुति है, अगर वो छोटी सी आहुति अगर लगा दी जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को कोई तो श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, कोई श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं, कोई श्रीमद् भागवतम नाम से जानते हैं, और कोई केवल भागवत नाम से जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इसकी कथा आप सभी सौभाग्यजनों के बीच में चल रही है। ये बड़ा सौभाग्य है, आज हमारा भी बड़ा सौभाग्य है। ऐसे प्रकांड विद्वान का हमें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार करने को मिल रहा है। पंडित काशीनाथ मिश्र देशों में ही नहीं, विदेशों में भी इनके बहुत लाखों की तादाद में फॉलोवर हैं, इनको मानने वाले हैं और बड़ी श्रद्धा रखते हैं। पालम को मैं तो बड़ा ही धन्य समझूंगा यहाँ के लोगों को, और जो यहाँ पर कथा श्रवण करने आते हैं उनको, चाहे भले भी वो दिल्ली के हों, दिल्ली एनसीआर के हों, चाहे वो दूर दराज अनेक राज्यों से हों। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा चल रही है, वो एक ऐसा महापुराण है जिसमें हमारे जो प्राचीन इतिहासों का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, और इसके साथ साथ दर्शन का वर्णन है। अनेक विषयों का इसमें जिक्र है, भगवान की लीलाओं का जिक्र है, अनेक अवतारों का जिक्र है। तो भला बताओ, ऐसे शुभ मौके पर अगर कोई वंचित रह जाता है तो उसको क्या बोले और किस चीज की संज्ञा दें। तो आज हमारे साथ प्रकांड विद्वान पंडित, बहुत ही परम पूजनीय पंडित काशीनाथ मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में और साथ साथ भविष्य मालिका के बारे में। सबसे पहले तो डी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण की आवश्यकता, पुराण तो बहुत सारे थे, है ना,
लेकिन श्रीमद् भागवत की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 18 पुराण को भगवान वेद व्यास ने रचना किया। अष्टादश पुराण हम कहते हैं। और अष्टादश पुराण में कई लाखों श्लोक है। अष्टादश पुराण को कोई मानव अपना जीवन भर नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए नारद महामुनि ने वेद व्यास जी को सरल करके सारी शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य, मुख्य तत्व और मुख्य उद्धार का जो विचार था उसको लेके एक परम शास्त्र का निर्माण के लिए कहा गया, जिस कारण नारद महामुनि के प्रेरणा से भगवान वेद व्यास अपना परिणत वयस पर अष्टादश पुराण से एक हजार श्लोक लाके 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत का रचना किया। सबको पुराण नाम दिए और इसको महापुराण बना दिया, क्योंकि सभी पुराण का सार तत्व है। और इस समय ये पुराण का सार तो इसीलिए जरूरी है क्योंकि भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य किसी मानव को मिले तो उनको परमार्थ मिलता है। हर शास्त्र में ज्ञान मिलेगा, शास्त्र मिलेगा, इतिहास मिलेगा, कुछ कुछ लीला मिलेगा, प्रभु का संहार लीला देखेंगे, पर उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का पूर्ण तत्व नहीं। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य मानव का उद्धार के लिए जरूरी है। इसी कारण भागवत महापुराण को सभी मानव के लिए पढ़ना, बुझना, सुनना या उसको अनुसरण करना सबसे बड़ा जरूरी है। श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इससे पहले जैसे महाभारत भी है, अनेक ग्रंथ हैं, तो क्या श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र राधा रानी और कृष्ण है। उसमें एक तत्व आता है, राधा रानी और कृष्ण का नाम भजन करने से भागवत का पुण्य फल मिलता है। तो ये जो मूल तत्व सारे शास्त्रों का मिलन होके भी और सारे अवतार का लीला होने के बाद, रचना होने के बाद वो आके एंड होता है राधा रानी और कृष्ण से। तो मूल मंत्र राधा रानी और कृष्ण और कुछ नहीं। जो लोग ज्ञानी अज्ञानी जो इसके नाम को भजन करेंगे उन लोगों का उद्धार मिलेगा। आपने जैसे आपके भक्तगण जितने भी हैं, बल्कि भक्तगणों के अलावा हर किसी को माधव नाम लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में बताते हैं कि नाम जपने से ही उद्धार है। तो क्या कहना चाहेंगे माधव का? थोड़ा सा लोगों को अर्थ बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोग, वैसे तो भगवान कृष्ण के ही नाम सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन माधव का कुछ नाम बता दीजिए लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए। देखिए, माधव नाम उद्धार का नाम है इस कलयुग में। पर कलयुग जब जा चुका है तब सत्ययुग आगमन का समय पर यह कथा हम कर रहे हैं। कलयुग में जगन्नाथ नाम है, त्रेता और द्वापर में, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण राधा नाम, सत्ययुग में महाविष्णु का नाम था, कलयुग में श्री जगन्नाथ अवतार है। पर कलयुग तो जा चुका है, इस समय कल के अवतार का आगमन। तो इसी समय कल के अवतार माधव नाम पर जैसे आ रहे हैं, उससे पहले भक्तों को हम माधव नाम दे रहे हैं। और माधव नाम से भक्त लोग कलयुग से सत्ययुग जाने के लिए लायक बनेंगे। सबसे बड़ा शक्तिशाली महामंत्र माधव नाम अभी। आपने जैसे कि बताया कि माधव नाम ही उद्धार का नाम है, माधव नाम से ही लोगों का कल्याण होगा, उद्धार होगा। अभी आपने कहा था कि कलयुग जा चुका है, समाप्त हो चुका है और सतयुग आ चुका है। तो जो कलयुग जा चुका है, इसके कुछ प्रमाण? कलयुग जाने के पहला प्रमाण देखिए, अन सीजन में आम का पेड़ में आम फल होता है। सालों भर कई कई पेड़ पौधे में फूल फल होता है अन सीजन में। नीम के पेड़ में बारिश के मौसम में फूल होता है। और जगन्नाथ क्षेत्र से जो पतित पावन ध्वजा है, और ध्वजा बार बार कहीं चल जाता है, गायब हो जाता है। पुरुष लोग नारी बनते हैं, नारी पुरुष बनते हैं। सूर्यदेव का प्रखर रश्मि गर्मी बढ़ जाता है। बेमौसम में बारिश होना, फ्लड होना और अचानक कोई कारण नहीं रोग बीमारी फैलना, ये युग संध्या का तत्व है। युग परिवर्तन का इसमें प्रमाण है। जगन्नाथपुरी में ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे ये लगता है कि जैसे महाराज अच्युतानंद दास जी ने
जो भविष्य मालिका का निर्माण किया था, उन्होंने भविष्य मालिका लिखी थी। तो ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं जगन्नाथपुरी में जिससे लगता है कि बिल्कुल कलयुग का अंत हो चुका है, या कलयुग बिल्कुल बराबर यानी घोर कलयुग चल रहा है? देखिए, अच्युतानंद जी ने जो शास्त्रों को लिखे हैं, वो शास्त्र सत्य त्रेता द्वापर में रचना हुआ था। भगवान कृष्ण, कभी भगवान महाविष्णु, कभी भगवान राम, इस शास्त्र को अर्जुन के साथ, कभी उद्धव के साथ, कभी गरुड़ के साथ, कभी हनुमान जी के साथ ये विचार हुआ था। उस विचारधारा को अच्युतानंद ने पुनरुद्धार करके कलयुग में इकट्ठा करके उसको रचना की है। क्योंकि शास्त्र उन्होंने नहीं लिखे, उन्होंने लिखे हैं, पर ये पूर्व युग में भगवान का द्वारा जो वाणी है, भगवान का विचारधारा जो था कलयुग के बारे में, उसको उन्होंने पुनरुद्धार किया। भविष्य मालिका को आपने हिंदी भाषा में बताते हुए उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास महाराज जी ने जो लिखा था, भविष्य मालिका लिखी थी, तो आपने उसको कई भाषाओं में उसका प्रकाशन किया है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और लगभग जो हमें ज्ञात है, लगभग 40 साल आपको लग गए इसकी शोध करने में, इसको समझने में कि हकीकत में जो ये भविष्य मालिका है वो क्या चीज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णन है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, उसका हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ था, पर इसमें शास्त्र में लिखा था जब कलयुग का अंत होगा और जब धर्म संस्थापना होगा, उसी समय उसका पुनरुद्धार करके कोई ब्राह्मण उसको सारा विश्व में प्रचार करेंगे। जिस कार्य में कर रहा हूँ, ये भगवान का कृपा है, वो पहले से था और पहले से इसका निर्णय हुआ था और समय के साथ मैंने उसको किया हूँ, भगवान का कृपा से। ये भविष्य मालिका ये गुप्त क्यों रखी गई अब तक? नहीं, आप तो गुप्त नहीं है। भारत में 1000 चैनल, अंग्रेजों में चैनल, फरेंजों में चैनल। जब हिंदी, अंग्रेजी, 13 भाषा में मालिका का अनुवाद हो गया, तब सारा विश्व में वो फैल गया। आप तो गुप्त नहीं, अभी तो समय है जरूरी मानव के लिए, इसीलिए प्रचार हो रहा है। आप मानते हैं कलयुग का अंत हो गया, सतयुग आ चुका है, प्रारंभ है, तो जो कल्कि भगवान है जिन्होंने जन्म लिया है, वो फिर गुप्त क्यों रखा गया है कि कहां पर जन्म ले लिया है कल्कि भगवान ने कलयुग में? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, सभी शास्त्रों में भगवान की लीला और जन्म के बारे में रचना है, गुप्त नहीं है। भक्त लोगों के लिए रास्ता पड़े हैं, जो भक्त नहीं है उनके लिए गुप्त है। तो जैसी भक्ति ऐसी प्रकट। भगवान कभी गुप्त नहीं थे, कभी गुप्त नहीं होंगे। बस भक्ति और भाव से भगवान को प्राप्ति करते हैं। तो कल के अवतार गुप्त नहीं है, भक्तों के लिए वो प्रकाश है। जो पापी है, जो भ्रष्टाचारी, जो असुर है, उनके लिए तो प्रभु हमेशा दूर है, आज भी दूर है। महाराज जी, अगर आप भक्तों को बताना चाहें कि कल्कि भगवान ने कहां पर अवतार लिया है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, तो किस रूप में लिया है? देखो, प्रभु तो मानव रूप में आएंगे, ये लिखा है, और प्रभु अवतार ले चुके हैं धरती पर। धर्म संस्थापना कार्य हो रहा है। जो भक्त हो वो प्रभु को जान पाएंगे, जो भक्त नहीं है वो नहीं जान पाएंगे। तो जो भविष्य मालिका है उसका आजकल लोगों को उसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। तो भविष्य मालिका जैसे कहती है कि 2032 से, जो आपकी भी जो प्रकाशन है उसमें लिखा है कि 2032 से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो बीच का समय है इसको क्या माने? ये संहार पर्व का समय, युग परिवर्तन का समय। इस समय मानव परिवर्तन होंगे, और ये जो धर्म प्रचार हम कर रहे हैं, ये धर्म प्रचार के माध्यम में सारा विश्व में मानव का परिवर्तन होगा, और परिवर्तनों के मानव लोग सतयुग हो जाएंगे। किस जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना, ये भी एक हम सतयुग का आगमन माने, कलयुग का जाना माने, या जैसे अब बाढ़ आ रही है, कई युद्ध जो शुरू हो गए हैं, क्या संकेत देते हैं? ये जो ईरान जो युद्ध शुरू किया, ये मुसलमानों को एकत्रीकरण के लिए किया है। 13 मुसलमान कंट्री जब एकत्रीकरण हो गए, भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध करेगा, उसका बाद चाइना, उसका बाद तुर्की, उसका बाद 13 मुस्लिम कंट्री, उसका बाद अमेरिका। बड़ा समर होने वाला है। इससे लोगों का परिवर्तन, समय लोग परिवर्तन हो जाए तो
उनके लिए अच्छा है। हमारा काम तो प्रचार करना धर्म का, हम करते हैं। हर घर में भागवत पठन, हर घर में त्रिकाल संध्या हमारा तत्व है। जो मानव करेंगे वो मानव सत्य युग को जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनके लिए कुछ नहीं। आपने अभी त्रिकाल संध्या का जिक्र किया, तो त्रिकाल संध्या क्या है और लोगों उसके क्या नियम संयम है, कैसे करनी चाहिए, जरा थोड़ा सा बता दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, त्रिकाल संध्या 3 संध्या समय पर होता है। एक ब्राह्मी मुहूर्त, दूसरा मध्याह्न, तीसरा सायं संध्या। उसमें दुर्गा माधव स्तुति, भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार का श्लोक और माधव नाम 108 बार। 3 संध्या समय पर जो करेंगे भगवान का दर्शन भी प्राप्त करेंगे। 1 महीने 7 दिन से 1 महीने के अंदर दर्शन भी मिल जाता है। कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आने वाला है। क्या लगता है कि विनाश लीला बिल्कुल शुरू हो रही है? आप तो देख रहे हैं विनाश लीला कितना शुरू हो रहा है। लोग, किसी के घर में शांति है? भगवान ने धरती को क्यों बनाया था? शांति के लिए। मानव जीव जगत सुख शांति से रहने के लिए। कोई तो शांति नहीं, तो भगवान क्या करेंगे? परिवर्तन करवाएंगे। परिवर्तन का समय। देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी पंडित काशीनाथ मिश्र जी से, जिनको देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग पूजते हैं, और पूजने की एक ही खास वजह है कि वो धर्म का प्रचार यानी सनातन धर्म को भली भांति से जानते हैं और लोगों को समझाते हैं। अब त्रिकाल संध्या के बारे में जो बताया कि लोगों को 3 बार है ना संध्या करनी चाहिए और माधव नाम का जप करना चाहिए। माधव नाम ही एक ऐसा नाम है, जप नाम है, जिससे लोगों को कल्याण मिलेगा। यानी श्रीमद् भागवत पुराण के साथ साथ भविष्य मालिका की अगर बात सच माने, यानी पंडित काशीनाथ मिश्र जी की अगर बात को सच माना जाए कि कलयुग समाप्त हो चुका है और सतयुग आ चुका है, यानी महाविनाश की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है, तो आप भी अपना अगर कल्याण चाहते हैं तो माधव नाम को जरूर जपें, जिससे कि अपना, अपने परिवार का, अपने संबंधियों का और इस राष्ट्र का आप भला कर सकें। पत्रकार होने के नाते मैं भी गुरुजी को सत नमन करता हूं और साथ में पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए, यानी पत्रकारिता का धर्म तो शुरू से ही, अगर भागवत महापुराण की कथा चल रही है, और भागवत महापुराण भी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, तो नारद जी भी एक पत्रकार थे उस समय के, तो जिक्र तो हमेशा पत्रकार पहले से लोगों में प्रचार प्रसार करते रहे हैं। तो इसी तरीका से हम भी अपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आप सभी से आग्रह करते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलिए, जिससे आपका और सभी राष्ट्र का भी और विश्व का भी कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। डी न्यूज के लिए सूरज और साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, पालम, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।